नमस्कार दोस्तों हो गया खुलासा। नीतीश कुमार को चुनाव के बाद किनारे कर दिया जाएगा, यानी 20 साल बाद उनके हाथों से सत्ता की चाबी भाजपा छीनने जा रही है। जी हां दोस्तों, ये बात कहीं और नहीं बल्कि गोदी मीडिया के मंच पर कही गई है। खुले शब्दों में साफ साफ कह दिया गया है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन्होंने 9 बार शपथ ली, लेकिन अब 10वीं बार की चाबी भाजपा अपने हाथों में लेने वाली है। इसका खुलासा हुआ है आज तक के मंच से, जहां सच्चाई को चमकाने के बजाय सत्ता की चमक को चमकाया जाता है। वहीं पर भाजपा के खेल का पर्दाफाश हो गया है, जिसके बाद तो राजनीति में ऐसा भूचाल आ गया है कि नीतीश की रैली से जनता ने किनारा कर लिया है और राजनाथ सिंह, जिनकी बिहार चुनाव में भूमिका बहुत कम है, उनको मैदान में आना पड़ा है। तो गोदी मीडिया के मंच से नीतीश को किनारे लगाने की किस साजिश का पर्दाफाश हुआ है, आपको आगे वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को देखिए। वीडियो नीतीश कुमार की रैली का है, जहां पर आपको आधी से ज्यादा कुर्सियां खाली नजर आ रही होंगी। आप वीडियो सुनिए। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, विकास पुरुष नीतीश कुमार जिंदाबाद, विजय चौधरी जिंदाबाद। देखा दोस्तों, भाजपा ने नीतीश कुमार को कहां लाकर पटक दिया है। इतनी बेइज्जती नीतीश कुमार की शायद ही कभी हुई होगी। उनके अब तक के राजनीतिक करियर में शायद ऐसा पहली बार हुआ है जब उनको सुनने के लिए जनता नहीं पहुंची। वीडियो पूर्वी चंपारण के गोविंदगंज की बताई जा रही है। आपको ये वीडियो गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा, लेकिन 4 PM आपको दिखाएगा। ये वीडियो बता रहा है कि अब नीतीश कुमार की स्थिति शून्य पर पहुंच गई है, क्योंकि दोस्तों ये बात किसी से छुपी नहीं कि भाजपा अपने सहयोगियों को खत्म जरूर कर देती है। ताजा उदाहरण शिंदे है, वही खेला नीतीश कुमार के साथ शुरू हो चुका है। भाजपा के साथ गठबंधन का नतीजा परशुराम चाचा को अपनी फसीहत करवा कर चुकानी पड़ रही है। ना नीतीश कुमार के साथ जनता खड़ी नजर आ रही और ना ही उसकी सहयोगी भाजपा। उल्टा गुजरात लॉबी ने उनको साइड लगाने की तैयारी कर ली है। चाहे नीतीश कुमार कुछ भी कर ले, लेकिन 20 साल बाद उनकी सत्ता से विदाई होने जा रही है। जी हां दोस्तों, ऐसा दावा मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया है। उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी इसी मुद्दे पर बयान सामने आया है, जिससे नीतीश कुमार पूरी तरह बौखला उठे हैं। दरअसल आज तक के मंच पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बुलाया गया था, जहां पर उनसे सवाल किया गया कि क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार बीजेपी के लिए मजबूरी है। इस पर खड़गे ने कहा कि बिल्कुल, बीजेपी और जेडीयू दिल से एक साथ नहीं है, सिर्फ सबके सामने दिखावा है। हकीकत में पर्दे के पीछे कहानी कुछ और है। वो केवल सत्ता के लिए साथ है। चुनाव के बाद बीजेपी नीतीश को किनारे कर देगी, ये तय है। इसके बाद जब मल्लिकार्जुन खड़गे से दूसरा सवाल किया गया कि अमित शाह ने कहा कि सीएम की कोई वैकेंसी नहीं है, इसे आप कैसे देखते हैं, तो खड़गे ने कहा कि वही तो बात है, अगर सब तय है तो घोषणा क्यों नहीं करते, जबकि हमारे गठबंधन से तेजस्वी यादव का नाम फाइनल कर दिया गया है। उनके नाम की घोषणा हो चुकी है। हमने साफ कहा है कि तेजस्वी यादव हमारे गठबंधन से मुख्यमंत्री होंगे। अब दोस्तों, जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे का इधर बयान सामने आया, उधर एनडीए खेमे में ऐसी हलचल मची कि भाजपा को बैकफुट पर आना पड़ा। खबर आने लगी कि नीतीश कुमार एक बार फिर भयंकर नाराज हो गए। उनकी नाराजगी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि भाजपा को घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा है। नीतीश कुमार को मनाने की कमान राजनाथ सिंह को सौंपी गई है। अब राजनाथ सिंह साहब नीतीश को मक्खन लगाने में लगे हुए हैं, क्योंकि दोस्तों खड़गे के बयान से नीतीश बाबू समझ गए कि उनके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात होने वाला है। बार बार उनके खिलाफ बयान दिया जा रहा है। इससे पहले अमित शाह और नितिन गडकरी ने कहा था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसका फैसला चुनाव का रिजल्ट आने के बाद तय होगा। रिजल्ट आने के बाद मीटिंग में इसका फैसला होगा, जिसके बाद नीतीश कुमार ने अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की और मोदी के मंच से दूर हो गए। यहां तक कि मोदी के रोड शो में शामिल नहीं हुए, जबकि चुनावी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जरूर होता है, लेकिन नीतीश नहीं पहुंचे। शाह के उस बयान के बाद से अब तक किसी भी कार्यक्रम में नहीं गए। उन्होंने 2 टूक लहजे में कहा था कि जब तक मेरे नाम का ऐलान नहीं किया जाएगा, तब तक भाजपा के साथ कोई भी कार्यक्रम नहीं करेंगे। हालांकि इसके बाद मजबूरी में अमित शाह को आगे आना पड़ा था। शाह ने कहा कि लालू अपने बेटे को सीएम, सोनिया अपने बेटे को पीएम बनाना चाहती हैं, मगर सीएम या पीएम की कोई भी सीट खाली नहीं। यहाँ यानी बिहार में नीतीश बैठे हैं और वहाँ दिल्ली में मोदी हैं। दोस्तों, मोदी के चाणक्य को लगा था कि विपक्ष को टारगेट करके हम नीतीश को मना लेंगे, लेकिन उनकी चाणक्य नीति बिहार में फेल हो गई। कहा जा रहा है नीतीश को मलाल इस बात का है कि क्यों उनके नाम का ऐलान नहीं हो रहा है।
जिसकी कुर्सी के लिए वो बार बार पलटी मारने में माहिर है। यही बात गोदी मीडिया के मंच पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही कि अमित शाह बात तो बहुत करते हैं, कहते हैं कि सीएम की वैकेंसी खाली नहीं है, लेकिन क्यों एक बार नहीं बोलते कि नीतीश फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। दोस्तों, इधर खड़गे का ये बयान सामने आया, उधर पता नहीं भाजपा वाला कमान किस बात से डर गई कि अपने बयान से ही पलट गई, भाजपा बैकफुट पर आ गई। ऐसा कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार भयंकर खफा हैं। वो अब समझ रहे हैं कि उनके साथ बहुत बड़ा खेला होने वाला है। उनकी नाराजगी की खबरें दिल्ली तक पहुंच गई। फिर नीतीश कुमार को मनाने के लिए राजनाथ सिंह को सामने आना पड़ा। दोस्तों, वैसे तो राजनाथ सिंह की भूमिका बिहार चुनाव में बहुत कम है, लेकिन इस मामले में उनको दखल देना पड़ा। एक इंटरव्यू में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देखिए, चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है, इसलिए ये स्वाभाविक है कि वो ही मुख्यमंत्री होंगे। महिलाओं को लगता है कि नीतीश कुमार के शासन में राजद के शासन के विपरीत कानून व्यवस्था कायम है। इसके अलावा भाजपा और चिराग पासवान की पार्टी लोजपा के एक उप मुख्यमंत्री होने की खबरों पर राजनाथ सिंह ने कहा कि भविष्य में जो कुछ भी होगा वो आम सहमति से तय किया जाएगा, जब सभी लोग एक साथ बैठेंगे और तय करेंगे कि क्या किया जाना है। मतलब यहाँ पर राजनाथ सिंह ने नीतीश कुमार को मनाने की भरपूर कोशिश की कि जब चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री वही बनेंगे। लेकिन दोस्तों, सवाल उठ रहा है कि नरेंद्र मोदी ने ये बात अभी तक क्यों नहीं बोली है, और ना ही उनके चाणक्य जो बिहार चुनाव की कमान अपने हाथों में पूरी तरह से लिए हुए हैं। सबको पता है कि भाजपा के अंदर कोई भी फैसला अमित शाह और मोदी की सहमति के बिना नहीं तय होता है। तो नीतीश पर भी फैसला गुजरात लॉबी ही करेगी, जबकि गुजरात लॉबी ने अभी एक शब्द तक नहीं बोला है। इसलिए भाजपा के रवैये से एक बात तो साफ हो रहा है कि पलटू राम चाचा के साथ खेला होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे गोदी मीडिया के मंच पर जो दावा करके आए वो नीतीश के साथ हो सकता है। अब दोस्तों, नीतीश बाबू को अंदर ही अंदर अपनी स्थिति देखकर मलाल जरूर हो रहा होगा कि इससे अच्छा होता कि अगर पलटी मार लेते, कम से कम महागठबंधन में सम्मान तो मिलता। इस तरह की बेइज्जती नहीं सहनी पड़ती। अब उनको सम्मान ना मोदी और ना शाह देना चाहते हैं, और ना ही अब बिहार की जनता दे रही है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि नीतीश के साथ क्या होने वाला है। क्या यही चुनाव मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए उनका आखिरी चुनाव है? इसकी तस्वीर 14 नवंबर के बाद ही साफ हो पाएगी। लेकिन दोस्तों, आप बताइए, आपको इस पर क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते हैं 4PM। मेरा नाम शिवानी पांडे। नमस्कार।